बच्चों, आज हम कक्षा 8 प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज प्रतिलोम लिखिए। ये योज प्रतिलोम क्या होता है, पहले ये इस चीज़ को हमें समझना होगा। देखिए, योज मतलब क्या? जोड़, और प्रतिलोम मतलब उल्टा, यानी जो भी संख्या रहेगा उसका चिन्ह बदल के हमको उसमें जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या अगर 2 है, ठीक है, ये हम देख रहे क्या चीज़ में, प्लस में है। अगर इसके साथ हम -2 को जोड़ दें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। यानी कि जब दो संख्याओं का योगफल 0 हो तो वह संख्या उस संख्या का क्या कहलाएगा? योज प्रतिलोम। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, और ऐसा करने से क्या आ जाएगा? इधर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 क्या हो जाएगा? 2 का योज प्रतिलोम। इसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे कि -1 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका योज प्रतिलोम क्या होगा? +1, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी संख्या दिया रहेगा बस उसका हमको साइन चेंज करके लिख देना है, वही उसका क्या हो जाएगा? योज प्रतिलोम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो पहला दिया हुआ है 1/3, तो इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा? ये आपका प्लस में है तो इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस में। तो लिखेंगे योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम। पहला का क्या हो जाएगा? -1/3। ये प्लस में था, ये इसको ले लेंगे माइनस में। इसका जब हम लिखेंगे तो इसका भी लिखेंगे योज प्रतिलोम। ये आपका पहले से माइनस में है तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी 9/5। इसका जब हम लिखेंगे योज प्रतिलोम सी नंबर का, तो इसका लिखेंगे योज प्रतिलोम, हम योज प्रतिलोम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये माइनस में ऑलरेडी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस में, क्योंकि जब प्लस और माइनस को जोड़ेंगे आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। डी नंबर में देखिए, डी नंबर में देखिए नीचे माइनस दिया हुआ है, तो कभी भी माइनस नीचे में दिया रहेगा तो इसका मानक रूप में हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी कि माइनस को ऊपर कर देते हैं। तो अब क्या हो गया? ये -9/7, तो इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा? योज प्रतिलोम। तो ये पहले से ही माइनस में है तो इसका योज प्रतिलोम क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 9/7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा युग्म संवृत है? हाँ अथवा नहीं में उत्तर दें। सबसे पहले ध्यान देंगे ये संवृत क्या होता है। संवृत का मतलब होता है, मान लीजिए अगर हम आपको ये बोलें कि 2 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 7। लेकिन अगर हम ये बोलें कि अगर 5 में आप 2 जोड़िए तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 7 ही आएगा ना। तो इसी को कहते हैं हम संवृत, यानी कि दोनों में ही आंसर क्या आना? समान ही आएगा। चाहे इसको आगे लिखिए या इसको पीछे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिसमें आंसर समान आए उसको हम क्या बोलेंगे? समृद्ध। ठीक है, तो चलिए चेक करके देखते हैं कि ये कौन सा युग्म आपका समृद्ध है और कौन सा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 2/7 प्लस 3/4। जब भी कोई भी संख्या जोड़ में होता है उसको चाहे आप आगे लिखिए या पीछे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अभी हम आपको चेक करके दिखा ही चुके हैं कि 2 में 5 जोड़िए तो भी 7 आएगा, या 5 में 2 जोड़िए तो भी आपका 7 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये आपका समृद्ध है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है? 5/9 जोड़ -6/11। यहाँ में फिर क्या दिया आपको? -6/11 जोड़ 5/9। ध्यान देंगे ये भी आपका संख्या क्या है? जोड़ में है, और जोड़ में संख्या चाहे आगे पीछे हो उससे कोई मतलब नहीं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। आप यहाँ में फिर से एक बार चेक कर लीजिए कि अगर हम 10 में जोड़े -2 को, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? आपका 10 + -2, आंसर क्या आया हमारे पास? 8 आया। ठीक है, अब इसी संख्या को उल्टा कर देते हैं, यानी -2 को पहले रख देते हैं और +10 को बाद में। अब ऐसा करके चेक करते क्या होता है। तो देखिए ये -2 होगा, ये आपका +10, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है। तो 10 में से 2 गया तो कितना आया? 8। तो यहाँ भी आंसर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, यहाँ भी आंसर 8 आ रहा है। तो ये चाहे आप इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ता है, आंसर आपका दोनों ओर सेम ही आएगा। तो यहाँ में भी देख लीजिए, चाहे -6/11 को बाद में लिखिए या पहले लिखिए,
अगर संख्या दोनों समान है और बीच में जोड़ का चिन्ह है तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, हमेशा समान ही आएगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, समृद्ध होगा। इसलिए क्या लिखेंगे इसको, हाँ ये समृद्ध है। ध्यान रखेंगे आपका समृद्ध वाला जो है ना गुण सिर्फ जोड़ पे लागू होता है, घटाव पे लागू नहीं होता है। अब उसके बाद सी नंबर में देखिए क्या लिखा है, 12/13 घटाव -5/7। देखिए बीच में कौन सा चिन्ह दिया है आपको, माइनस का। और अभी हम जस्ट आपको बताएं कि अगर माइनस में होगा तो ये समृद्ध वाला नियम लागू नहीं होता है। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। मान लीजिए अगर हम ये बोलें कि 7 में से आप 2 घटाइए तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 7 में से 2 गया तो 5। अब हम बोलेंगे कि 2 में से 7 को घटाइए, क्या आंसर आएगा 5? नहीं, यहाँ में आपका आंसर आ जाएगा -5। देखिए ये प्लस में आ रहा है और ये माइनस में, क्या दोनों ही सेम आ रहा है? नहीं आ रहा ना, इसलिए यहाँ में हमारा आंसर क्या होगा, नहीं, ये हमारा समृद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि समृद्ध वाला गुण सिर्फ आपका जोड़ पर ही लागू होता है। दोनों ही और संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए और जोड़ का चिन्ह होना चाहिए। बस उसका अगर जगह हम चेंज करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फोर्थ नंबर में देखिए 2/3 माइनस। देखिए यहाँ में भी क्या दे दिया, माइनस दे दिया। जहाँ भी आप माइनस दिख जाएगा तो समझ लीजिए वो क्या होगा, समृद्ध नहीं होगा। तो ये भी आपका क्या होगा, नहीं, समृद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे हम आपको करके दिखा दिए हैं कि माइनस में नियम काम नहीं करता है, प्लस में ही नियम काम करता है। दोनों और देखिए समान आएगा, लेकिन माइनस वाला में समान नहीं आएगा। और अगर समान नहीं आएगा तो वो क्या होगा, समृद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा।